जैसे कि इंडिया की अभी एक डील ईयू से हो रही है यहाँ पर, और अगर इंडिया के रुपए में सुधार होता है तो शायद इंडियन स्टॉक मार्केट में तभी यहाँ पर सुधार हो। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर डिपेंड करती हैं कंट्री टू कंट्री, कैसा काम चल रहा है, कैसा क्या चल रहा है। बट जब तक ट्रम्प का टैरिफ वगैरह की ये रहेगा तब तक मार्केट में एक भूचाल रहेगा, और ये आने वाले टाइम में शायद अब ठीक भी हो जाएगा कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यानी कि मार्केट की हवा को देखते हुए ट्रेड करें कि मार्केट किस दिशा में चल रहा है, आप अच्छे ट्रेड कर लोगे। ठीक है, बट एक जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आप एक करेक्शन पे ट्रेड लेने की कोशिश करो। ठीक है, और फिर उसके साथ काम करो तो आपको ट्रेड बढ़िया मिलेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि हमारे पास हम जो स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर मैपिंग और अपने चार्ट पे एक मूविंग एवरेज हमेशा ला के रखा करिए, चाहे आप 44 रखें या 244 या 50, जो भी आपको सही लगे, एक मूविंग एवरेज जरूर अपने चार्ट पे जरूर ला के रखा करें। इसके थ्रू धीरे धीरे करके आपको ट्रेड लेना इसमें समझ में आएगा, आपको काम करना भी समझ में आएगा। ठीक है, और अगर देखा जाए तो मैंने 1 मिनट की मूविंग एवरेज पर इसमें बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स पकड़े हैं कई बार। ठीक है, 1 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट पे काफ़ी अच्छा खासा इसने काम किया है, और काफ़ी अच्छे खासे इसके रिजल्ट भी यहाँ पर आ रहे हैं। अभी जो आप बाइंग गई है, जो जहां से अभी सपोर्ट लिया था, वो आप देखेंगे तो 1 आवर के चार्ट पे यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट था। ठीक है, 1 आवर के चार्ट पे, कोई छोटे मोटे टाइम फ्रेम पर नहीं है, 1 आवर पे। बाकी आपका जो आपको मैंने दिखाया था 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे एक स्पाइक का भी सपोर्ट था। ये सारी चीजें मैच करनी पड़ती है। आप अपनी प्राइस एक्शन को थोड़ा सुधारिए, उस पर मेहनत करिए, आपको रिजल्ट आएंगे। थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट चीजों को एनालाइज करने की आप कोशिश करिए। चलिए आगे की ओर अब हम और बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं एक बार और आपको एक स्ट्रक्चर मैपिंग करके और समझाता हूँ कि मुझे किस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग करना है। यहाँ पर जैसे कि हमारा मार्केट है, देखिए आप थोड़ा आईडीएम में भी कंफ्यूज हैं, आईडीएम भी आप सही से नहीं बना पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं कि आईडीएम एक्चुअल में है क्या। जैसे कि आपके पास ये मार्केट कुछ इस तरह से चलता है, मार्केट तो इस तरह से चलता है, ये मार्केट मेरे पास चल रहा है। अब यहां पर आप लोग बताइए, ये मेरे पास ब्रेकआउट हुआ, इन सब में मेरे पास आईडीएम कौन सा हुआ? प्रीवियस हाई नहीं, लो। ठीक है, ये वाला प्रीवियस लो, दिस इज आवर आईडीएम। ठीक है, आप लोग कभी इसको मान रहे हो, कभी इसको मान रहे हो, कभी इसको मान रहे हो, कुछ भी मान रहे हो, जिसकी वजह से एक तो सबसे ज्यादा परेशानी आपको एक ये आ रही है। ठीक है, अब यहां पर इस आईडीएम का यूज कब है? जब प्राइस इस आईडीएम को कलेक्ट कर ले। अब ये बताइए, क्या इस आईडीएम का कोई यूज है? कोई इस आईडीएम का यूज नहीं रहेगी, अब तो मार्केट ने नया आईडीएम बना दिया। अब आप ये बताइए कि मेरे पास आईडीएम अब कौन सा वाला रहेगा? अब कौन सा वाला आईडीएम है राजू जी, बताइए कौन सा वाला मेरे पास आईडीएम है? ये वाला हायर हाई बनाया, अभी हायर हाई कुछ बना ही नहीं है, कुछ नहीं बना अभी, हायर हाई तो बन। ये वाला, दिस इज आवर आईडीएम, अभी ना हायर हाई बना है ना हायर लो बना है, अभी कुछ भी नहीं बना है, मार्केट ने बनाया ही नहीं है। ब्रेकआउट से पहले मेरे पास जो मार्केट में हुआ है वो मेरे पास यहाँ पर आईडीएम माना जाएगा। ठीक है, ब्रेकआउट से पहले मेरे पास जो हुआ है अब वो मेरे पास आईडीएम माना जाएगा।
अब मैं बात करूं क्या मुझे आईडीएम इसको मानना है या इसको मानना है। अब यहां पर मेरे पास जो ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, अब यहां पर जैसे प्राइस ने ब्रेकआउट, कैसे मैंने आईडीएम मान लिया, चलिए अब ये वाला ब्रेकआउट होने के बाद तुरंत नीचे आई है, यानी कि ये मेरे पास यहाँ पर एक स्पाइक के थ्रू हुआ होगा सिंपल से। तो ये मेरे पास आईडीएम कहीं से करेक्ट नहीं है। अब यहां पर प्राइस ने इस आईडीएम को यहां पर कलेक्ट कर लिया, इस आईडीएम को प्राइस ने कलेक्ट कर लिया, तो ये मेरे पास यहां पर क्या कहलाएगा, दिस इज आवर हायर हाई। और ये बताइए हायर लो कब बनेगा, ये मार्केट में प्राइस कब बनेंगे, यहां पर हायर लो कब बनेंगे। हाँ, बॉस आईडीएम की लिक्विडिटी नहीं ले लेगा, हायर हाई को कलेक्ट कर लेगा, हायर हाई को प्राइस यहां पर कलेक्ट कर लेगा। यहां पर प्राइस ने इसको कलेक्ट कर लिया, दिस इज आवर नेक्स्ट आईडीएम, और इस आईडीएम को प्राइस ने यहां पर कलेक्ट कर लिया, तो ये मेरे पास यहां पर ये आईडीएम हो गया, और इस आईडीएम को प्राइस लेने आ गया, तो ये मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, ये मेरे पास यहां पर हायर हाई हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, हायर हाई हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरे पास यहां पर ये बॉस यहां पर बनी गया था पहले। अब यहां पर प्राइस ने क्या काम किया, प्राइस यहां से मेरे पास इसको यहां से कलेक्ट करने आ गया, प्राइस यहां से क्या काम किया, प्राइस इसको यहां से कलेक्ट करने आ गया, तो ये मेरे पास यहां से क्या बन गया, दिस इज आवर हायर लो। ये मेरे पास यहां पर क्या बन गया, ये मेरे पास यहां से हायर लो बन गया, क्योंकि यहां पर मार्केट ने इसको यहां से ब्रेकआउट कर दिया। ये मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट आईडीएम बन गया, यहाँ पर ये मेरे पास बॉस हो गया। ठीक है, प्राइस यहाँ पर इस आईडीएम को यहाँ पर कलेक्ट कर लेता है, ये मेरे पास यहाँ पर हायर हाई बन जाता है, और जब प्राइस इस हायर हाई को यहाँ पर से ब्रेकआउट कर देता है, तो ये मेरे पास यहाँ से हायर लो बन जाता है। अब मान लीजिए इसको ब्रेकआउट ही ना किया और यहीं से ये इस तरह से रिवर्सल हो गया, तो ये मेरे पास यहां से क्या बन जाता है, चोच बन जाता है, क्या बन जाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहां पर बन जाता है, चोच यहां पर बन जाता है। अब यहां पर ये मेरे पास चोच यहां से बन गया, अब मेरे पास प्राइस यहां से इस तरह से चलने लग गया। ठीक है, तो ये मेरे पास यहां से क्या हुआ, ये मेरे पास यहां से आईडीएम ये हो गया, ये आईडीएम हो गया, तो ये मेरे पास यहां से क्या हो गया, ये मेरे पास यहां से लोअर लो हो गया, क्योंकि आईडीएम कलेक्ट हुआ हुआ है। और यहां पर मेरे पास लोअर हाई कब होगा, जब प्राइस इस लोअर लो को यहां से ब्रेकआउट कर देगा। अब मेरे पास इसमें ये बताइए आप, लोअर हाई ये वाला पॉइंट होगा या ये वाला पॉइंट होगा, प्राइस ने इसको ब्रेकआउट कर दिया बॉडी के साथ। आप बताइए लोअर हाई कौन सा रहा, ये रहा ये रहा, हाँ ये वाला मेरे पास यहां से लोअर हाई ये बना। ठीक है, दिस वन आवर लोअर हाई, ये मेरे पास यहां से लोअर हाई ये बना है। ठीक है, तो अब ये वाला क्यों बना है, ये वाला, ये वाला क्यों नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि यहां पर मेरे पास, ठीक है, यहां पर मेरे पास क्या था, क्योंकि हाई ये ज्यादा नहीं था, ये वाला ज्यादा था, इसलिए ये मुझे लोअर हाई कंफर्म ही तब होता है जब इसको ब्रेकआउट कर देता है। मैंने मान लीजिए इसको लोअर हाई मान लिया होता, मैंने इसको यहाँ पर लोअर हाई मान लिया होता, अब मुझे थोड़ी नहीं बाद में पता चला ये भी हाई बनेगा, अब यहाँ पर ये हाई कंफर्म हुई है, ये लोअर हाई, क्योंकि अब तो इससे ऊपर रहा नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, मुझे यहाँ पर इस तरह से पता लगता है कि प्राइस ये किस तरह से चलता है, कैसे क्या करता है।
ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैपिंग को सही से करिए, सही से बनाइए, सही से लिखिए, मेहनत और करिए, स्विंग को पहचानिए। मैंने आपको पुल बैक के बारे में भी बताया। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास क्या हुआ, एक ऐसी कैंडल जिसका कैंडल का हाई यहां पर ले लिया गया हो। ठीक है, यहां से उल्टा अगर मेरे पास चलेगा, जिस कैंडल का यहां पर, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक कैंडल थी, अब यहां पर इस कैंडल, उसमें लो लिया था इस कैंडल का, कौन सी कैंडल ने, प्रीवियस कैंडल का हाई लिया, इस कैंडल ने लिया, और ये हाई लेते हुए यहां तक चला गया, तो मेरे पास ये आईडीएम ये हो गया, और इस आईडीएम को प्राइस ने कलेक्ट कर लिया, तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, लोअर लो हो गया। और इस लोअर लो को प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया, तो ये मेरे पास यहां से लोअर हाई हो गया। ठीक है, सही है, क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, यहां पर ये मेरे पास क्या होता है, लोअर हाई ये हो गया। अब यहां से मेरे पास प्राइस मार्केट का एक अप ट्रेंड के लिए फिर गया। प्राइस मेरे पास यहां से एक अप ट्रेंड के लिए गया, फिर यहां से मार्केट एक डाउन ट्रेंड के लिए आया, फिर एक अप गया, तो मेरे पास क्या हुआ, दिस इज आवर आईडीएम। क्योंकि इसने यहां पर क्या काम कर लिया था, इस स्विंग को यहां से ले लिया था, कलेक्ट कर लिया था, तो ये मेरे पास जब आईडीएम को कलेक्ट कर लिया, लोअर लो बना। लोअर हाई कब बनेगा, जब इस लोअर लो को प्राइस यहां से ले लेगा। दिस इज आवर लोअर हाई। अब प्राइस ने यहां पर क्या काम किया है, इस लोअर हाई को यहां से ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, यहां से ब्रेकआउट कर दिया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, चोच हो गया। ये मेरे पास यहां से क्या हो गया, आईडीएम हो गया। ठीक है, इस आईडीएम को कलेक्ट कर लिया, तो ये मेरे पास यहां से हायर हाई हो गया। ठीक है, अब इसको ब्रेकआउट कर देगा तो हायर होगा। इस तरह से ये मेरे पास बनता है, मैं बनाता हूं, और इस पर इस तरह से मैं प्रैक्टिस यहाँ पर करता हूँ। थोड़ा सा कोशिश करिए करने की। ठीक है, जरूर होगा आपसे। पुल बैक भी मैंने आपको समझाया कि पुल बैक क्या होता है, मैंने आपको ऑर्डर फ्लो समझाया कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर आता है ऑर्डर ब्लॉक। धीरे धीरे हम यहाँ पर ट्रेड करने की ओर बढ़ेंगे, कि मुझे यहाँ पर ट्रेड कैसे मिलेंगे, कैसे मेरे पास काम होगा। ऑर्डर फ्लो कल मैंने आपको यहाँ पर ये समझाया था, कि जब मेरे पास मार्केट बाय साइड की ओर जाता है, उस बाय साइड में जो प्राइस यहाँ पर मेरे पास सेल की ओर जा रहा है, ये पूरा जोन मेरे पास यहाँ पर क्या कहलाता है, ऑर्डर फ्लो। ये पूरा जोन मेरे पास यहाँ पर क्या कहलाता है, ऑर्डर फ्लो। ये आपको मैंने बताया था, ये आई होप आपको याद भी होगा। अब इसमें से निकल के आता है मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास वहां पर वो चीज होती है, यानी कि लास्ट बाइंग, ठीक है, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर बाइंग। मेरे पास लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर बाइंग, यानी कि मुझे यहाँ पर लास्ट वो रेड कैंडल, जिस कैंडल का यहाँ पर लो, जैसे कि यहाँ से बाय जाने से पहले जो मेरे पास यहाँ पर वो कैंडल, जिस कैंडल का लो यहाँ पर सबसे ज्यादा था, वो अगर रेड कलर की है तो ज्यादा बढ़िया है, ग्रीन की भी हो सकती है बट ज्यादातर रहेगी रेड की। ठीक है, यानी कि बाइंग जाने से पहले मुझे यहाँ पर उस लास्ट कैंडल को यहाँ पर मार्क करना है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास वो लास्ट कैंडल ये थी, कैंडल का कलर यहाँ से मेरे पास मान लीजिए रेड कलर था, यानी कि दिस इज आवर ऑर्डर ब्लॉक। यानी कि प्राइस यहाँ से ऊपर गए, इसको यहाँ से टेस्टिंग करके फिर बाय की ओर जाएगा। ठीक है, कैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मेरे पास प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर गया,
प्राइस यहां से नीचे की ओर गया फिर ऊपर की ओर जा रहा था, यानी कि बाय जाने से पहले अब यहां पर मेरे पास ये कैंडल बनी, ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल ये बनी, ठीक है? और उसके बाद यहां पर मेरे पास प्राइस ऊपर की ओर जाने लग गया। अब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक कौन सा हो गया, ये वाली कैंडल, यानी कि बाय जाने से पहले लास्ट वो रेड कैंडल जिसका लो सबसे ज्यादा रहा होगा, वो मेरे पास यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर प्राइस क्या आया, फ्यूचर में इसी रेट को प्राइस यहाँ से टेस्टिंग करने आएगा, मैं यहाँ से फिर बाय की ओर लेते हुए जाऊंगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, इसे यहाँ पर हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। किसे ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, यानी कि बाय जाने से पहले लास्ट वो सेलिंग कैंडल जिसका कलर यहाँ पर रेड हो, ठीक है, तो उस कैंडल को यहाँ पर मैं मार करूंगा, उस कैंडल का हाई और लो। अगर मार्केट फ्यूचर में इसी को यहाँ पर टैपिंग करने आता है तो फिर मैं यहाँ से एक बाय साइड की ओर जाता हूँ। लिख लीजिए, ऑर्डर ब्लॉक, ORDER, ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक के लिए ज्यादातर बनेगी तो रेड कैंडल ही, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज और है, लो उसका सबसे ज्यादा होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर एक कैंडल और थी, वो कैंडल का कलर ग्रीन था ऐसे, तो अब ऑर्डर ब्लॉक कौन से हो गया है, लो सबसे ज्यादा इस रेड से ज्यादा लो तो इसका है, तो ऑर्डर ब्लॉक ये हो गया। ठीक है, बट ज्यादातर चांसेस में रहती रेड कैंडल कलर। यहाँ पर बाय कहाँ से गया था, यहाँ पर जो कैंडल का लो सबसे ज्यादा रहेगा, यहाँ पर ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक हो गया, इस कैंडल का हाई मार्क किया, लो मार्क किया, प्राइस इसको टेस्टिंग करने आया, फिर यहाँ से बाई की।
चलिए लास्ट में मैं आपको बताता हूँ, जो भी जिसको दिक्कत रहती है लास्ट में जब क्लास खत्म होती है आप पूछ लिया करिए, मैं जो भी आपकी दिक्कत हो सॉल्व कर, ठीक है। चलिए अब ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर मेरे पास है। मैंने यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर पहचाना कि दिस इज आवर ऑर्डर ब्लॉक। ऐसी सेलिंग साइड में मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक कौन से होगा, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास प्राइस, जब ऑर्डर फ्लो कौन सा बताया था मैंने, ये जब सेलिंग में जो बाइंग वाला जा रहा था वो मेरे पास एक ऑर्डर फ्लो था, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, ये शायद आपको याद होगा कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है। ये मेरे पास यहाँ पर ऑर्डर फ्लो होता है। अब ये मेरे पास यहाँ पर ऑर्डर फ्लो होता है। इस ऑर्डर फ्लो में जैसे कि मेरे पास प्राइस यहाँ से नीचे की ओर जा रहा था, फिर मेरे पास यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड के लिए गया। यहाँ से मेरे पास प्राइस क्या गया, मेरे पास प्राइस यहाँ से एक अप ट्रेंड के लिए गया, और यहाँ पर मेरे पास जब प्राइस अप ट्रेंड के लिए था, तो मेरे पास लास्ट कैंडल क्या थी, वो ये वाली। इस कैंडल का हाई और लो यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया, यानी कि सेल जाने से पहले लास्ट बाय कैंडल, वैसे वो ग्रीन कलर की होगी वैसे ज्यादातर, बट रेड भी हो सकती है। यहाँ पर ये मेरे पास कैंडल का कलर ये था। यहाँ पर मेरे पास ये एरिया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब प्राइस क्या आया, इसको यहाँ से टेस्टिंग करने आया और फिर यहाँ से नीचे गया, यानी कि यहाँ से मेरे पास सेलिंग का ट्रेड निकल सकता है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें ऐड होंगी अभी, बट अभी एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक होता है, इस तरह से ये ऑर्डर ब्लॉक पे होता है, और मैं वहां पर फिर ट्रेड ले सकता हूँ। यहाँ से मेरे पास प्राइस नीचे गया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ पर मेरे पास जहां से सेल आया है, यहाँ से सेल आया है, यहाँ पर मेरे पास जो लास्ट कैंडल रही होगी, रेड या ग्रीन जो भी लास्ट रहेगी, उस कैंडल का हाई और लो मार्क किया। प्राइस इसको यहाँ से टेस्टिंग करने आ सकता है, फिर नीचे जा सकता है। इसे यहाँ पर हम क्या कहते हैं, जब मैं हायर हाई बना रहा था लो मार्क करूंगा, जब लोअर हाई बना रहा हूं तो ऊपर वाला, क्योंकि उसमें तो मैं सेलिंग के लिए जाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ से सेलिंग के लिए यहाँ से ट्रेड मेरे पास मिलेंगे। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पे लिख लीजिए, फिर मैं आगे आपको और बताता हूँ और समझाता हूँ।
ठीक है, हाँ जी बताइए। तो यहाँ ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पर मेरे पास मैं जो बनाऊंगा, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई पे किस तरह से ऑर्डर ब्लॉक बनाऊंगा ये मैंने आपको समझा। नेक्स्ट यहाँ पर मैं समझूंगा कि एफ वी जी यानी कि फेयर वैल्यू गैप क्या है। फेयर वैल्यू गैप का मतलब मैं आप लोगों को कई बार ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर मुझे तीन कैंडलों को देखना होता है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल। तो नेट का इशू है आपकी साइड से, ठीक है, इस वजह से साइन, क्योंकि सभी बाकी को सभी को दिखाई दे रही है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या होता है, जिसमें फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में यहाँ पर मेरे पास जो गैपिंग होती है उस गैपिंग को यहाँ पर मैं एक फेयर वैल्यू गैप कहता हूँ। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में जो मेरे पास गैपिंग होती है उस गैपिंग को यहाँ पर मैं एक फेयर वैल्यू गैप कहता हूँ। ठीक है, उस कैंडल को यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, फेयर वैल्यू गैप कहता हूँ, जिसमें मेरे पास फर्स्ट कैंडल का, ठीक है, जिस फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में जो मेरे पास गैपिंग होती है उस गैपिंग को यहाँ पर मैं एक फेयर वैल्यू गैप कहता हूँ। अब मान लीजिए मेरे पास ये कैंडल है और मेरे पास ये कैंडल है और ये मेरे पास ये, क्या क्या यहाँ पर मेरे पास ये फेयर वैल्यू गैप बना है? क्या इसको हाँ, ये भी फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अगर मान लीजिए ये कैंडल पूरी नीचे तक बॉडी आती है, स्पाइक यहाँ तक आ गई, तो ये मेरे पास ये फेयर वैल्यू गैप नहीं रहा। ठीक है, दूसरा मेरे पास जैसे ये कैंडल बनी, फिर ये कैंडल बनी, फिर यहाँ पर ये कैंडल बनी, आप कहेंगे क्या ये फेयर वैल्यू गैप है या नहीं, ऐसे क्या यहाँ पर कहेंगे? तो ये कैंडल इस कैंडल के अंदर में आ चुकी है, ये कैंडल इस कैंडल के अंदर में आ गई है, तो ये मेरे पास यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप की कैंडल नहीं कहलाएगी। ये कैंडल क्योंकि इस कैंडल के अंदर में आ गई है तो ये मेरे पास यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप की कैंडल नहीं है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप की कैंडल के लिए फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, इसमें डिफरेंस होना चाहिए, तभी ये मेरे पास यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप के पॉइंट में आता है। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक कई बार में क्या होता है, अब जब आप चार्ट देखोगे तो बीच में बहुत सारी रेड कैंडल आ जाएंगी, बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक आएंगे। तो ऑर्डर ब्लॉक भी वही वाला बढ़िया होगा जैसे कि मेरे पास कोई यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना है। तो मेरे पास वैसे तो जो सबसे एक नीचे की साइड रह सकता है, ये कहेंगे कि एक सपोर्ट पर अच्छा हो तो बढ़िया होता है। बाकी जैसे कि ये फेयर वैल्यू गैप बना और इसके तुरंत बाद मेरे पास क्या हो, एफ हो, यहाँ पर क्या हो, मेरे तुरंत इसके बाद यहाँ पर क्या हो, एक एफ हो, यहाँ पर मेरे इसके तुरंत बाद एक एफ है, यानी कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा बढ़िया रहेगा, बढ़िया का, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक रेड कैंडल भी है और यहाँ पर मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप पॉइंट भी है।
यानी कि ऑर्डर ब्लॉक के तुरंत बाद अगर एफवीजी होते हैं तो वो ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास ज्यादा बढ़िया काम करते हैं। ऐसी सेलिंग के लिए ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करते हैं? फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और यहां पर थर्ड कैंडल। फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल के हाई के बीच में अगर मेरे पास कोई गैपिंग है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल के हाई के बीच में अगर गैपिंग है इस तरह की, ये मेरे पास यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ, इसकी स्पाइक ऊपर तक आ गई, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर इस तरह से आ गया, तो ये मेरे पास यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं। इस चीज का मुझे यहाँ पर स्पेशली ध्यान में रखना है कि ऑर्डर ब्लॉक में मेरे पास किस तरह से बन रहा है, कैसे बनेगा। जब बॉडी अच्छी रहती है वो ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा अच्छे काम करते हैं, जिनमें कम यानी कि बॉडी बहुत छोटी छोटी रहती है और डिफरेंस रहता है वो ऑर्डर ब्लॉक बढ़िया काम नहीं करते। बढ़िया कैंडल साइज भी होना चाहिए, ठीक है, वो मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा अच्छे काम करते हैं। और अच्छा टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक तो और भी अच्छी बात है। ये मेरे पास क्या बना, एक फेयर वैल्यू गैप बना, ठीक है, यानी कि फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का है, अगर इससे स्पाइक ऊपर चली जाती है, बॉडी ऊपर तक चली जाती, तो ये मेरे पास नहीं होता। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बना। इस तरह से यहाँ पर मैं एक फेयर वैल्यू गैप में काम करता हूँ और इस तरह से यहाँ पर मैं फेयर वैल्यू गैप पे यहाँ पर अपना काम यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं चार्ट में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मुझे ये स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है और किस तरह से इस चीज को यहाँ पर मैं कर सकता हूँ और बना सकता हूँ। ठीक है, दूसरा इसके साथ एक चीज और समझ लीजिए, वॉल्यूम इम्बैलेंस। दोनों को एक साथ ही समझ लीजिए, सही आ जाए। वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है? वॉल्यूम इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरे पास एक कैंडल बनी और तुरंत उसके बाद जैसे नेक्स्ट कैंडल बनी और यहाँ पर उनके बीच में एक गैपिंग बन गया, तो ये मेरे पास यहाँ पर एक गैप बन गया। तो इस गैप को यहाँ पर मैं वॉल्यूम इम्बैलेंस के नाम से यहाँ पर जानता हूँ। किसके नाम से जानता हूँ? इसको यहाँ पर मैं वॉल्यूम इम्बैलेंस के नाम से जानता हूँ, ठीक है। जब मेरे पास क्या होता है, दो कैंडलों के बीच में क्या होता है, एक डिफरेंस हो जाता है, गैप आ जाता है, तो उस गैप को यहाँ पर मैं एक वॉल्यूम इम्बैलेंस के नाम से जानता हूँ। ये भी मेरे पास एक वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है। अगर यहाँ पर मेरे पास ये इस तरह का वॉल्यूम बैलेंस बड़े टाइम फ्रेम पर ही अच्छा काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि दो कैंडलों के बीच में स्पाइकें आ गई, ज्यादातर क्या होती है, कैंडलें इस तरह से बनते हुए चलती है, यानी कि कलर कोई सा भी हो कैंडल का मैटर नहीं करेगा। जैसे ये कैंडल बनी, इसके बाद फिर इस तरह से यानी कि बॉडी आ जाती है बीच में, ज्यादातर कैंडल में आप देखोगे इसी तरह से आती है, ज्यादातर कैंडलों के बीच में बॉडी बॉडी ही आ जाती है। तो यहाँ पर क्या आ गया, दो कैंडलों के बीच में कि स्पाइक यहाँ पर आ गई है, डिफरेंस है यहाँ पर, तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है जब दो कैंडलों के बीच में एक गैपिंग, किसी को नहीं आ रहा हो समझ में तो पूछ लीजिएगा। जब दो कैंडलों के बीच में इस तरह का गैपिंग आ जाता है तो इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। यानी कि प्राइस फ्यूचर में इस रेट पे टेस्टिंग करने के बाद बाय जाने के चांसेस होते हैं। ऐसी सेलिंग साइड के लिए होता है जस्ट इसी का अपोजिट।
यहाँ पर क्या बना, कैंडल के बीच में एक डिफरेंस रह गया, प्राइस ने इसको यहाँ से टैपिंग किया और फिर यहाँ से नीचे गया, या इन दोनों कैंडलों के बीच में इस तरह का स्पाइक का डिफरेंस रहता तो मेरे पास वो भी वॉल्यूम इम्बैलेंस ही होता। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे आपको बता दूं। चलिए अब आगे की ओर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको इस पे काम करना है और कैसे यहाँ पर हम ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ से मेरे पास मार्केट गया, ये एक मेरे पास यहाँ पर पुल बैक लिया है, बट ये पुल बैक कब वैलिड बनता है, जब इसका हाई बॉडी के साथ ब्रेकआउट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाई बॉडी के साथ ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, उसके बाद प्राइस ने क्या काम किया, यहाँ पर एक लो बनाया और उसके बाद फिर यहाँ पर प्राइस एक ऊपर की हुई। ठीक है, तो ये पुल बैक, फिर एक ये पुल बैक बना है, उसके बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल ही एक एक्सटर्नल कैंडल है, उसके बाद ग्रीन बनी, फिर ये बनी, यानी कि उसके बाद फिर ये बना और इस तरह से प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया और इस रेड कैंडल का लो यहाँ तक लिया। अब मैं अभी तक आईडीएम को कंफर्म किसी को नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या, मेरे पास ये जो कैंडल थी, ये वाली रेड कैंडल, क्योंकि सबसे इसी यहीं से तो नीचे गया था, यानी कि एक्सटर्नल कैंडल ये हो गया, इसका बॉडी के साथ ब्रेकआउट ये हो गया, और यहाँ पर प्राइस क्या गया, यहाँ पर प्राइस ये गया और उसके बाद इसको यहाँ से प्राइस यहाँ पर यहाँ तक कलेक्ट करने आया, यानी कि मेरे पास यहाँ पर ये आईडीएम हुआ। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर आईडीएम हुआ, यहाँ से इस आईडीएम को कलेक्ट कर लिया, तो ये मेरे पास यहाँ से हायर हाई हुआ। अब यहाँ पर मैं देखूंगा कि प्राइस मेरे पास यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर होंगे, तो मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर, यानी कि इस एरिया की तरफ आईडीएम से, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ऑर्डर ब्लॉक आपको मिलेंगे। ऑर्डर ब्लॉक हमेशा आईडीएम से नीचे ही हमें यहाँ पर देखने होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मेरे पास बहुत बड़ा एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था, बहुत बड़ा यहाँ पर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और 1 मिनट के टाइम फ्रेम के वॉल्यूम बैलेंस तो कम से कम आपको फॉलो करने ही चाहिए। तो यहाँ पर प्राइस देखिए इसी वॉल्यूम इम्बैलेंस को टैप करने आया। ठीक है, और उसके बाद यहां से प्राइस फिर ऊपर की ओर गया है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक था या नहीं था, ये देखिए आप यहाँ पर देखेंगे कि वॉल्यूम बैलेंस से ठीक नीचे यहाँ पर एक रेड कैंडल है यहाँ पर बनी है, यानी कि ये ऑर्डर ब्लॉक का जोन है। बाकी
अपने आप में ही वॉल्यूम इम्बैलेंस गैप के साथ बहुत अच्छा काम करता है। अब आगे की ओर फिर मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। ये मेरे पास इसको यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट किया, ठीक है। यहाँ से मेरे पास फिर मार्केट ऊपर गया, इस ग्रीन कैंडल का लो इसने यहाँ पर लिया और उसके बाद यहाँ पर बॉडी के साथ ब्रेकआउट। क्या मैं यहाँ पर इसे आइडिया मानूं? कलेक्ट ही नहीं किया तो क्या मान के क्या फायदा, ठीक है। और उसके बाद फिर मेरा मार्केट ये इस तरह से ऊपर गया और इस कैंडल का लो लेते लेते ये यहाँ तक लो गया, ठीक है। यानी कि इस कैंडल का हाई प्राइस बॉडी के साथ ब्रेकआउट कर दे, लो लेते हुए यहां तक गया। अब लो लेते हुए यहां तक गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या काम किया, मेरे पास प्राइस का ये जो कैंडल था इसका लो लेते हुए, यानी कि इन सब में मेरे पास एक्सटर्नल कैंडल कौन सी हो गई, ये वाली कैंडल। इसके बीच में कुछ भी बने मेरे पास वो मैटर नहीं करेगा। एक चीज यहाँ पर ये भी है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर एक्सटर्नल कैंडल कौन सी बन गई, ये वाली कैंडल एक एक्सटर्नल कैंडल, और इस कैंडल का लो लेते हुए मार्केट यहां तक गया है। बात समझिए मेरे पास, इन सब में मेरे पास एक्सटर्नल कैंडल ये थी। अब यहां पर हम, मेरे पास क्या हुआ, ये प्राइस यहां से ऊपर गया, नीचे गया। अब हम कहेंगे कि यहां पर ये स्विंग बने थे मेरे पास, तो अब मैं क्या इनको नहीं मानूंगा? ये इस कैंडल से नीचे बने, अगर इससे ऊपर बनते तो मैं आईडीएम मान लेता। मेरे पास आईडीएम ये नहीं रहेंगे, यही आईडीएम रहेगा। और इस कैंडल का हाई बॉडी के साथ ब्रेकआउट हुआ है तो इसे यहाँ पर मैं एक आईडीएम मान, क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पर एक एक्सटर्नल कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास प्राइस का यहाँ पर बॉडी के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस यहाँ पर मेरे पास ये आईडीएम बना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ठीक है, प्राइस ने यहाँ से जब गया था, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक ब्रेकआउट हुआ बॉडी के साथ, ठीक है। और उससे पहले एक स्विंग यहाँ पर बना, ये आईडीएम माना मैंने, बट इस आईडीएम को प्राइस ने यहाँ पर कलेक्ट ही नहीं, ठीक है। तो कोई इस आईडीएम को यूज नहीं रहा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर मेरे पास क्या गया, एक स्विंग ये बना, एक ये रेड कैंडल का हाई बना, फिर प्राइस यहाँ से नीचे की ओर आया और फिर यहाँ पर ऊपर गया और फिर प्राइस यहाँ पर नीचे आया। यानी कि अब मेरा आईडीएम उठ के ये आ चुका है, क्योंकि अब इन सब में एक्सटर्नल कैंडल, ये रेड कैंडल सबसे हाई, सबसे इसका ऊपर ये हो गया, इसका लो ले लिया, ठीक है, इसको कलेक्ट कर लिया, तो ये मेरे पास यहाँ से हायर हाई हो गया। अब जब प्राइस यहाँ पर इस हायर हाई को कलेक्ट यहाँ पर कर लेगा, हायर हाई बीच में कुछ भी बने अब तो कोई यूज ही नहीं है उसका, ठीक है। अब ये हायर लो मेरे पास कौन सा रहेगा, क्या ये रहेगा, ठीक है। मेरे पास हायर लो ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट से पहले मेरे पास यहाँ पर क्या था, यही लो सबसे ज्यादा था, ठीक है। तो ये मैंने आपको वही चीज समझाई थी पहले, वही ये चीज है। ये मेरे पास यहाँ से हायर लो बना यहाँ पर, और मेरे पास यहाँ पर ये, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ, बॉस हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हम ट्रेड को समझेंगे कि मैं यहाँ पर ट्रेड कैसे ले सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ से हायर लो बना, ये तो मेरा यहाँ से बाय का ट्रेड बना था कि वॉल्यूम इम्बैलेंस था, ठीक है।
अब यहां पर ये मेरे पास हायर लो था और यहां से उठ के प्राइस ऊपर गया है। अब यहां पर मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक कौन सा हुआ, ये वाली कैंडल मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल। इस कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में एक गैपिंग है, यानी कि ये मेरे पास यहाँ पर एफवीजी भी ठीक इसी के नीचे मिल रहा है। ठीक है, यानी कि ये ऑर्डर ब्लॉक बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक है। क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा लो किसका था, इसका। ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल ये रेड होती, बट ये वाली मानी जाएगी क्योंकि इस कैंडल का लो सबसे ज्यादा था। और इसकी देखिए, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल के तुरंत ऊपर मुझे एक फेयर वैल्यू गैप भी मिल रहा है। ये मुझे फेयर वैल्यू गैप भी मिल रहा है। अब यहां पर प्राइस ने क्या काम किया, इसी फेयर वैल्यू गैप पर टैप करने आया। प्राइस ने इसको यहां से टैप किया और फिर यहां से ऊपर की ओर गया। ठीक है, अब यहां पर फिर मैं आगे की ओर समझूंगा। ये प्राइस ने इसको बॉडी के साथ ब्रेकआउट किया, बॉस कंफर्म हुआ, यहां से ये गया, फिर ऊपर गया और फिर यहां से नीचे गया, यानी कि मेरे पास सब कुछ आईडीएम वगैरह इसने सब कंफर्म करा दिया। दिस इज आवर आईडीएम। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर हायर हाई। ठीक है, और यहाँ पर ये मेरे पास हायर लो कब कंफर्म होगा, जब मेरे पास यहाँ पर इसको बॉडी के साथ ब्रेकआउट कर। अब इससे नीचे मेरे पास आप देखिए एक, यानी कि प्राइस यहाँ पर क्या हुआ, ये रेड कैंडल बनी। इस रेड कैंडल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इस रेड कैंडल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर गया। ठीक है, इस तरह से ये प्राइस यहाँ पर किया। यानी कि मेरे पास ये वाला कैंडल क्या है, मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक का ये कैंडल है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, ये मेरे पास यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक है, ये सब ऑर्डर ब्लॉक है। मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये सब मेरे पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक के तुरंत ऊपर एफवीजी कहां पर है, यहां पर है, यहां पर भी है। लगभग सभी जगह मुझे एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मिले हैं। तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, यहां पर मुझे वेट करना चाहिए कि प्राइस यहां पर, जैसे कि इस एरिया के पास एक मेरे पास बढ़िया है, भले ही प्राइस यहां से ऊपर चला गया, बट ये एरिया मेरे पास सबसे बढ़िया रहेगा। क्योंकि यहां पर मेरे पास क्या, एक बढ़िया फेयर वैल्यू गैप मिला है, बढ़िया कैंडल के साथ भी मिला हुआ है। और दूसरा यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक अच्छा यानी कि करेक्शन जोन हो जाएगा, ये बहुत। भले ही मार्केट यहाँ से चला गया ऊपर, भाई ये तो अभी चला गया मुझे दिख रहा है, जब लाइव मार्केट चलेगा तो मुझे थोड़ी नहीं पता लगेगा। ठीक है, इसके अलावा भी और चीजें मैं आपको इसमें ऐड करके बताऊंगा कि मैं यहाँ से भी ट्रेड ले सकता था। अभी के लिए मैं ये बताऊंगा कि ये यहाँ पर सिर्फ इतना सीखने से पर्याप्त नहीं। अब हायर हाई मेरे पास आगे की ओर कैसे बनेंगे, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ से मेरे पास प्राइस ऊपर गया, प्राइस यहाँ से नीचे गया, ऊपर गया, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से गया, इस कैंडल का लो यहाँ तक लिया, फिर ये ऊपर गया और मेरे पास ये गया। यानी कि मेरे पास यहाँ पर आईडीएम वगैरह सब यहाँ पर बन गए। कैसे, इन सब कैंडल में ग्रीन कैंडल एक एक्सटर्नल कैंडल हुई, सबसे हाई कैंडल ये हुई, इस कैंडल का लो यहाँ तक गया, फिर इस ग्रीन कैंडल का एक बॉडी के साथ ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे पास आईडीएम हो गया। ये थोड़ा आपको पुल बैक वगैरह सबको एक दिमाग से लेके सीखना पड़ेगा। ये मेरे पास यहाँ से हायर हाई हो गया, इस हायर हाई को ब्रेकआउट कर देगा तो ये मेरे पास यहाँ से हायर लो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इस साइड में आपके पास अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मिलेगा तो आप यहाँ पे इस पे बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। फिर आगे की ओर मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। अब नेक्स्ट हायर हाई इससे ऊपर ही बनेगा। ठीक है,
यहाँ से मेरे पास प्राइस ये सीधे इस तरह से गए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये रेड कैंडल इस कैंडल का लो लिया है, अब यहाँ पर ये जैसे कि ये ग्रीन कैंडल या एक्सटर्नल कैंडल है, लो लेते हुए प्राइस यहाँ तक गया। अब यहाँ पर इसका हाई एक स्पाइक के साथ ब्रेकआउट किया, यानी कि यहाँ पर ये आइडियम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस कैंडल का जो हाई है एक स्पाइक के साथ हुआ है। ये सारी चीजें छोटी छोटी मैटर करेगी। फिर यहाँ से प्राइस नीचे गया, ये जो स्पाइक वाली कैंडल थी इस कैंडल का लो यहाँ तक लिया, यानी कि आइडियम होगा। और उसके बाद यहाँ पर प्राइस इस कैंडल का हाई बॉडी के साथ ब्रेकआउट किया, और फिर प्राइस इतने नीचे तक यहाँ पर आए, यानी कि यहाँ पर एक बार इस कैंडल को चोच भी प्राइस ने यहाँ पर कर दिया। मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ, ये मेरे पास यहाँ से आईडीएम हुआ, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ से हायर हाई हुआ, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ से क्या हो गया, हायर हाई हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास हायर लो को प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पर, तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, जब इस हायर लो को यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया था तो यहाँ से मेरे पास चोच हो गया था। अब फिर क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पर मैंने चोच लिख दिया। अभी बहुत सारी चीजें दिमाग के ऊपर से भी जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, और फिर मेरे पास मार्केट ये ऊपर तक गया। तो फिर क्या हुआ, दिस इज आवर आईडीएम, ठीक है। इस आईडीएम को कलेक्ट कर लिया, ये मेरे पास यहाँ से लोअर लो हुआ, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये लोअर लो हो गया। अब प्राइस मेरे पास, मैं अपना चेंज ऑफ करेक्टर अगर हायर हाई के लिए मानूंगा जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं कर दे, या तो इस एरिया को ब्रेकआउट कर दे मार्केट, या प्राइस यहाँ पर मेरे पास इस एरिया को ब्रेकआउट करे, तब मेरे पास चेंज ऑफ करेक्टर नेक्स्ट बनेगा। अब यहाँ पर हुआ क्या, प्राइस यहाँ से नीचे गया, ऊपर गया, प्राइस ने यहाँ से फिर इसको यहाँ से चेंज यहाँ पर कर दिया, यानी कि मेरे पास फिर क्या हो गया, फिर मेरे पास यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है। यहाँ से फिर मेरे पास यहाँ पर प्राइस में चेंज ऑफ करेक्टर आ गया। अब कैसे आया, क्या आया, उसके लिए मैं यहाँ पर गया। फिर मेरे पास मार्केट अभी इतने को ही रखिए, इतने को ही आप बनाइए, ज्यादा इसमें आगे बढ़ जाएंगे तो बहुत परेशानी होगी। अब ये बताइए, ये जो मैंने आपको ये बनाया है, ये बताया है, ये आपको क्लियर आया है या नहीं? अनूप जी कुछ पल्ले पड़ा? नहीं आया मुझे लग रहा है। ठीक है, अनूप जी बताइए आप क्या पूछना चाह रहे थे? ड्राइंग बना। अब ड्राइंग से बढ़िया आप कैंडल के, मैंने वो ड्राइंग आपकी तब ज्यादा काम में आएगी जब आपको पुल बैक समझ में नहीं आता था। अब आपको पुल बैक समझ में आता है, तो आप इस चीज की ये भी मैटर करेगी किस कैंडल ने किस कैंडल का प्रीवियस कैंडल का लो लिया है या नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने बनाना स्टार्ट किया, इस ग्रीन कैंडल का इस रेड कैंडल ने लो ले लिया था ऐसे, यानी कि ये ऐसा आया, प्राइस ऐसे गया। फिर ये यहाँ तक आया, इस ग्रीन कैंडल का इस रेड कैंडल ने लो ले लिया था, फिर हाई गया, फिर ये प्राइस ऐसा आया, ठीक है। कुछ नहीं मानोगे फिर जब तक मेरे पास, देखिए ये मैंने क्या कहा, इंड्यूसमेंट होना चाहिए, यानी कि हाई भी ले और लो भी ले, ये चीज होना चाहिए। बात होगी तो बनेगा, नहीं होगी तो नहीं बनेगा वो। अब यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ था, मैंने किसी को कुछ माना नहीं माना। ये कैंडल का, रेड कैंडल एक एक्सटर्नल कैंडल बनी, यहाँ तक इस कैंडल का लो इस ग्रीन कैंडल ने लिया,
फिर ये ग्रीन कैंडल एक्सटर्नल कैंडल बनी, इस कैंडल का लो इसने यहां तक लिया, फिर ये बना मेरे पास, और यहां पर इस आईडीएम को भी कलेक्ट यहां पर कर लिया। तो यहां पर अब मैं लिखूंगा दिस इज आवर आईडीएम। ये मेरे पास यहां से हायर हाई हो गया, और यहां पर मेरे पास क्या काम किया, इस हायर हाई को प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया। तो ये मेरे पास यहाँ पर हायर लो हो गया। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट ना करता, यहीं से नीचे और चला जाता, तो मेरे पास कुछ और सिचुएशन बनती थी। अब मेरे पास ये हायर लो हो जाएगा। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, ऊपर जाने से पहले नीचे आइए। चलिए ड्राइंग बनाते हैं, अब आपके कहने से ड्राइंग बनाते हैं। यहाँ तक गया, कुछ नहीं है ये, इसका हाई, मैंने फिर वही बात कर रहा हूँ, हाई भी होना चाहिए, लो भी होना चाहिए, तब ये। नहीं, ये हाई, ये जैसे कि ये हो गया, ये अगर हो गया तो ये पहले तो आईडीएम इसे हो, मैं मान लूंगा आईडीएम तो हो गया ये। ठीक है, बट यहाँ पर प्राइस जब तक इस आईडीएम को कलेक्ट नहीं कर लेंगे, इस आईडीएम का कोई यूज नहीं। आप उसे लिखो ही मत आईडीएम। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, और ये चीज का भी अब यहाँ पर ये भी ध्यान में रख लो, मैंने एक पुल बैक का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है। इसमें जैसे कि एक्सटर्नल कैंडल यहाँ तक में, ये कैंडल, इस कैंडल का लो यहाँ तक लिया, ये आईडीएम हो गया मेरे पास। ठीक है, अब इस कैंडल का ये आईडीएम हो गया, क्योंकि इस कैंडल का ये पुल बैक इसे कहेंगे, इसका यहाँ पर हाई ले लिया बॉडी के साथ, तो ये मेरे पास यहाँ पर ये आईडीएम तब बन, ये है। इसको बनाइए, प्रैक्टिस करिए। अगर आप ठीक है, जितना इसको आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप